इतना व्याकुल हो, क्या तुम पोता इंदल के बारे में मुझसे छुपा? मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अरे बेवकूफ, कम से कम तुम्हें सोचना चाहिए कि मामा जी आया है तो मामा जी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुमने छुपा लिया, लेकिन मामा जी तो तुम्हारे 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। हम भी तो जानने के लिए चाहते हैं, आप क्या कहने के लिए आए? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बेटा को तुमने, जो कि तुम्हारे बातों को उल्लंघन किया, उस बेटा को तुमने सजा दिया। जिस बेटा को तुमने कैद घर में बांधा था, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि इस महुआ की, अच्छा तो आप बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहते हैं? हाँ। हमने सोचा आप नहीं जानते हैं, अगर बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहते हैं तो मैं आपको कह करके सुना रहा हूं। सुनाओ। मामा जी, मैंने अपने बच्चे को कमर से तलवार खींच करके मैंने इंदल सिंह के हाथों में थमा दी, ताकि जिस तरह बाबू रुदल सिंह नाम रोशन राज महुआ का क्या है, मैंने उसी तरह सोच समझ करके मैंने अपने बेटा को सोचा, अगर हथियार सिखा देंगे, तलवार सिखा देंगे तो आगे चल करके राज महुआ का नाम रोशन करेगा। ये बात तो एकदम राइट। अरे रुदल सिंह हथियार चला रहे हैं, तलवार चला रहे, तो दुनिया उसको सलामी मारती है। हाँ। तो रुदल अपने लिए न सलामी करवाते हैं। अगर मेरा बच्चा अगर सीख जाए, मेरा बच्चा हथियार को जानकारी हो जाए, तो ताकि कल मेरा भी नाम न रोशन होगा और मेरा बेटा का भी नाम रोशन होगा, और मेरा बेटा को भी देख करके दुनिया सलामी मारेगी। ये बात तो सत्य है। बस मैंने खींच करके तलवार हाथ में थमा करके मैंने मैदान में बगीचा में उतार दिया, ताकि तुम सीख करके जिस दिन आओगे उसी दिन राज महुआ का बाबू अमरपति आरा जी का मन गदगद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बहुत मैंने जैसे ही उसको भेजा, कुछ देर के बाद मैं लौट करके आकर के मेरे दरबार में बोल रहा है कि पिताजी, आज के बाद मैं तलवार नहीं सीखेंगे, बल्कि आप कन्वज स्कूल में जाकर के मेरा नाम लिखवाइए। इसी तरह मैंने बोला, रे बेहुदा, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना होगा, तुम जो कहोगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि तू मेरा बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। नहीं, बात एकदम ठीक है। सही नहीं बोला ना? हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बेहुदा हथियार उठाने से इनकार गया। मेरा खोपड़ी घूमने के बाद इतना मार मारा बेहुदा को, सर्दी गर्मी उतार करके कैद करके कैद घर में डाल दिया। बता होता अखन से एक रति के जोत बाप के बात नहीं मानते। बिल्कुल करेक्ट, ये हुई ना बात मामू जी। आपने कुछ कैदे की बात बताई, बड़े बूढ़े होकर के इसी तरह आप कैदे की बात बताइएगा तो आपका भी मान सम्मान होगा। बताइए तो पकड़ा तो और मारते मारते हालत में खराब कर देते हैं। कब में सब किया मार ली रे? मैंने मार में कमी नहीं किया मामू जी, मैंने बेहुदा का कैद घर में जाकर के बांध करके कैद कर दिया। अच्छा, कैद घर में है? जी हाँ। तब तो बहुत अच्छा किया। इतना फट्टा चलाते हैं बेहुदा, जब तक हाँ नहीं भरेगा तब तक बेहुदा को सुखचैन के सांस बंद कर दिया। अल्लाह सिंह, चलो कैद घर में दे दिया, बहुत अच्छे की बात है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि महुआ किला राज का मालिक तुम हो या तुम्हारी पत्नी है? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? कुछ नहीं समझा। अरे जिस बेटा को तुमने मार पीट करके कैद घर में दे दिया है, और उस बेटा को तुम्हारी पत्नी ने खोल करके कन्वज में नाम लिखा, बात की जगह होश में आकर के बात कीजिए। हमें बेहोश अच्छी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके सामने आप बात कर रहे हैं। मेरा बातों को उल्लंघन करने वालों को जानते हो क्या होता है? सजाए मौत। और मेरे कैद से कैदी खाली नहीं हो सकता है। अगर जो आप कर रहे हैं तो जब तक मैं कैद घर में जाकर के नहीं देखेंगे तब तक आप पर विश्वास नहीं होगा। अल्लाह से, अरे तुम कैद घर में जाओ, तुम देखो कि कैद घर तुम्हारा खाली है या नहीं है। अगर ऐसी बात है हाँ। तो मैं कैद घर देख करके और उसके बाद में जाकर के तुम देख करके आओ। मालिक बनने के लिए चला, जिसका वैल्यू पत्नी नहीं दे रहा है वो मालिक बनेगा? बताइए तो क्या सत्य है? ए बदखिन है रे, ए हाथी खुल के गेलो पगहा रखल सुधे छो। हमरा तो तोरा कारण हमरा
आए हमरा ये गांव के लोग हमरा बोले ले नहीं देते, हमरा मुंह के लिबा के चले पड़ बुझलिए। ऐ सतौर के लोग हमरा एको गो ने बोले देते। देखै छी अखनिए से बैटरी का डाउन हुए लागल। बाप रे बाप, एहन एहन जुलुम करते, मर्द के वैल्यू नहीं देते। आपका कहने का मतलब ये कि मेरी रानी खोल करके ले गई। हमरा कथी ले, हमरा से उन्हें बगल भेल। ए मामा जी, जो ने चूड़ी पीन लिया घर में बैठ, ये सब पीन किसी को और मारना, मुझे नहीं। हम पीन और आपके बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ। आप जो कहेंगे वो बात नहीं हो सकता। अगर मेरी रानी खोल के ले गई है, जब तक आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि आप घर घर में चुगली लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में लाठी चलवाते हैं, गोदनी गोदनी में झोटम झोटी करवाते हैं। जब तक आप अपने बेटा लगा कर कसम नहीं खाइएगा, तब तक अमरपति आलस्य को विश्वास नहीं है। एगो मुर्गी का क्या बेर हलाल वो, इसका मतलब आप चुगली लगाने के लिए आए हैं। यही चुगली के कारण आपके पास 151 बेटा था, और यही चुगली के कारण बाबू रुदल सिंह पंजा उखाड़ के गंगा हरदौर में फेंक डाला। आपके पास बचा है बेटा एक, वो भी 1.5 टांग का है। अभी भी भला चाहते तो चुगली के काम छोड़ दीजिए, ताकि आगे चल करके उस बच्चा आपको काम देगा। क्या मैं तुम्हारे नजर में चुगली करने के लिए आया? बिल्कुल। अगर मैं तुम्हारे सामने चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे हमारा बड़ी पुतहू अगर खोल करके नहीं ले गया होगा कनबज नाम लिखाने के लिए, तो मेरा जो नगरा भी चढ़ा वो नाश हो जाएगा। ए चूड़ी पीनने ले घर में बैठने मर्दाना बने ले, जकरा घर में मौगी मालिक रहते छाती हमरा प्रतिष्ठा का हरण के लिए साड़ी पीन लिया, घर में बैठ के घोग मुक्तन के बैठल रही। ये धिक्कार किसी और को देना, मुझे नहीं। आपका कहने का मतलब है कि रानी खोल कर ले गई है, मेरे बातों को उल्लंघन करके गई है। वो बात तूने सोची। अगर रानी खोल करके ले गई होगी तो रानी है तो क्या है, हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, गोरा बदन को काला कर देंगे। हमारा मुंह देखे कि नहीं। बाबा जी कहां तक गई होगी? अगर अभी तुम जाओगे तो बहुत से बहुत सतौर चौक पर गया होगा। मामा जी अगर आप यहाँ से निकलिए, हम भी देखते को हरामजादी कहाँ तक लेकर के जाती है। जल्दी जो जल्दी, कहीं हाथ आ गया है तो हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, बुखार उतार देंगे। अरे हमार को कहने का प्रतिष्ठा बचा, हमरा तक कुछ हम जा जल्दी। बतिया सुन क्या मामू छतिया जल गए, अखिया लाल पियर होगा गोरा बदन में मामू काला छा गए, पिजिया चाट गयो तलवार पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलते कोरा के हो मार। आई तो बेटा यो राजपूतों का, तब तो चलते कोरा के रे मसल बेटा रे है हवा के। रानी को आवाज लगा करके एक बार देखता हूँ कि शायद अगर आ गई तो प्यार से पूछेगी, तब उससे एक एक करके हिसाब लेंगे। रानी आबो सुनियो ते नहीं ना बाली मो, एक बेर मूल का रानी ये करियो राजा जी रानी अब सुनियो के प्यार करियो मूल का रानी
पूछावे रानी जी सजाई सारा हो कुशाल पूछावे हमें रानी जी से बेटा है रे सुना ले रे इंदला रही बाबू रे मोर कांप रे कले जवारे बेटा रानी सोनमा के चलती सयमिया रनिए हमार सरह कहानियां पूछबे हमें रानी जी से किया जरूरी पड़ गई स्वामी हमार किया दूरा घटना ये स्वामी बीतल ये धारा मीठी मीठी बतिया कहबे रानी जी केला ले जा बाबा भैया हम रानी जी से पिया को सब छपिया दरबार बीच में जाए यकिया ये लाला पियर देखिया तो सुनियो समधिया रानी दरबार के जाए सुनियो कुशाला रानी आइए दारा पार के सारे कीर्तनवा कहियो स्वामी कहियो कुशाला पिया आइए कहा बकुशाला रानी दरबार में जाए सारे कुशाला का हम दारा मैया दे सुना ले तू सैरा वाली मोहन रैया सहिता देवी तू दया रानी क्या बात है दरबार में देख रही हूँ बहुत हाथ आवाज लगा रहे हैं रानी आज मूड कुछ अलग प्रकार की देख रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन रानी मैं तुमसे कुछ बात पूछने के लिए मैंने तुझे बुलाया हजारों बात पूछ सकते हैं रानी आज कुछ मेरा मूड वैसे भी गर्म है कि मैंने एक हरमजादा कैदी को मैंने जाकर के कैद किया था लेकिन वो कैदी कैद से फरार है इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा कि क्या वो कैदी को तुम खोल करके आजाद किया है मैं भी आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ जिस कैदी को आपने कैद किए थे वो कैदी का गलती क्या था जो आपने उसको कैद कर दिया? अच्छा गलती के बारे में जानेंगे जी 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 राजा तुम अच्छी तरह जानती कि राज महोबा में गलती का सजा बेमौत होता है लेकिन मैंने फिर भी मौत नहीं दिया उसको जिंदगी संवरने के लिए मैंने उसको सजा दिया था और वो कैदी इंदल सिंह ही था और मेरे बात को नहीं रखा मेरे बच्चों को पालन नहीं किया इसलिए उसको कैद किया और बात पालन करने की बात है मैंने कमर से तलवार खींच करके मैंने उसके हाथों में इसलिए थमा दिया था कि राज महोबा में अभी बाबू रुदल सिंह है वो तेगा तलवार चला रहा है आगे चल करके उसको बुढ़ापा आ जाएगा बाजों में ताकत कम हो जाएगा शरीर का खून कमजोर पड़ जाएगा तो कोई भी देश का छतरी आकर के राज महोबा पर चढ़ाई कर सकता है इसलिए मैंने सोचा कि आगे सोच करके चलना चाहिए इंसान को मैंने भी यही सोच समझ करके इंदल सिंह को तलवार थमा दिया था हाथ में ताकि तुम भी अपने चाचा जी की तरह जाकर के नाम रोशन करोगे तलवार सीखने की बात है बेहुदा मैंने जैसे ही भेजा लौट करके फौरन आकर के मेरे सिंहासन पर आकर के तलवार फेंक दी बोला मुझे तलवार नहीं सीखना है बल्कि पिताजी आप जाकर के मुझे कनबज में नाम लिखवा दीजिए मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तेगा नहीं सीखूंगा तो नहीं सीखूंगा अब बोल रहा नहीं जब मेरा बात को नहीं रखा मेरे बच्चन को उठा दिया तो बोल उसके साथ क्या किया जाए बच्चे को तलवार दिए सीखने के लिए बच्चा दरबार से रवाना हुआ मैदान में तलवार सीखना शुरू किया अचानक उसके दिल दिमाग में कुछ आ गया
लौट कर वापस आया, आपके सामने तलवार फेंक दिया, तो आपसे तो कुछ जवाब किया होगा। बिल्कुल क्या था, क्या कहा था? यही कि मुझे पढ़ेंगे, मुझे तलवार नहीं सीखना है। एक मूर्ख बाप को अगर बेटा अच्छा रास्ता दिखावे तो जरूर वो बाप गर्म हो जाता है। आपको इतना भी दिमाग नहीं कि आपको सोचना चाहिए कि आज मेरा बेटा ने तलवार सीखने के लिए गया, लेकिन तलवार सीखने से इनकार हो गया और इतनी बड़ी बात बोला है कि पिताजी तलवार मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा नाम लिखा कनवज में दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी होऊंगा। तो बोलिए इसमें गलती किसका है, पिता का है या बेटा का है? राणा, ये राजमहल में तुम अच्छी तरह जानती है, गलत और सही का डिसीजन बाबू अमरपति आला सिंह ही करता है। तो मैंने जो सोच समझ के उसके साथ किया, मैं अपने उनके उसके लिए अच्छा किया है। और जब वो मेरे बात को नहीं रखा तो उसको सजा इसी तरह होगा, चाहे तुम हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाबू रुदल सिंह हो, मेरे लिए सबको सजा उतना ही है। और तुम बेटा को अगर खोल के ले गई है तो सीधी तरह मेरे हवाले कर दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। बेटा को कैद किए, बहुत अच्छा किए। बेटा की वातावरण आपको पसंद नहीं हुआ, सोना रानी को बहुत अच्छी पसंद हुआ कि आज से मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा बुद्धिजीवी होगा तो कोई भी काम करेगा तो अपने दिल दिमाग से करेगा। तो जिस कैदी को आपने कैद किए थे उस कैदी को सोना रानी खोल के आजाद कर दिया। कैदी को खोलने वाले तुम कौन होती है? कैद करने वाले को आप कौन होते हैं? कैद करने वाला मैं उसका बाप हूँ। कैदी को खोलने वाले उनकी माँ हूँ। तुम किसके इजाजत से कैदी खोल करके ले गए? आप किसके इजाजत से कैदी को खोल के कैद कर दिए थे? ज्यादा बोल रही है। मालिक बना दिया था, स्टेनो बाबू बन गए। ज्यादा बोल रही है। ज्यादा नहीं बोलोगे तो क्या? मेरे सामने जुबान ज्यादा लड़ाएगी तो सोच ले, मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, नहीं जितना कह रहा उतना ही सुनो। मालिक बनने के बाद ये नहीं होता कि जो कहिएगा वही होगा। तुम जो कहेगी वो नहीं होगा। हाँ। बेटा जो कहेगा वो नहीं होगा। आप ये महल के राजा है, बादशाह है, तो मैं भी महलों की रानी हूँ। समझ गए? जितना अधिकार आपका बनता है उतना अधिकार मेरी भी है। रानी है तुम, अधिकार की बात कर रही है। हाँ। बेटा किसका होता है? बेटा बाप का होता है। बेटी किसकी होती है? माँ की होती है। बेटा पर अधिकार किसका होता है? उसका पिता का। माँ पर अधिकार किसका होता है? उसके बेटी की। तो फिर तुम क्यों अधिकार जता रही है? माँ के अधिकार दोनों पर। एक लफ्ज और दोनों लफ्ज नहीं, समझ गई? लागे चाहिए सोठ आदि खेल के जब मैं तुझे बेटी पर अधिकार दिया है कि बेटी पर अधिकार उसकी माँ का है, तो बेटा पर अधिकार उसका बाप का है। ऐसा नहीं है कि बगैर कसूर का बेटा को उसका पिता अगर कत्ल करने लगे तो उसकी माँ आंखों से देखती रहे। समझ गए ना? जरूर उसको आंचल में छिपा कर बचा कर ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, छिपाने के लायक उसकी माँ छिपा सकती है। जब बाप बराबर हो जाता है तो पिता का फर्ज बनता है उसको सीधे रास्ता दिखाना। समझ गई? और मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, मेरा खोपड़ी और घुमा जा रहा है। सीधी सरह जो तुम कैदी के ले गई है मेरे आंखों के सामने मेरे हवाले कर दे, इसी में भलाई है। सोना रानी की जुबान निकल गई, हाथी की दांत निकल गया है। सोना रानी जो अटल बांध लेती है तो सर कटा सकती है, लेकिन सर झुका नहीं सकती है। तो रानी, अगर तुम्हारा ये सोच है कि मैं सर कटा सकती हूँ, सर झुका नहीं सकती हूँ, तो मेरा भी सोच सुन ले। मैं सर कटाना भी जानता हूँ, समझ गई? बल्कि झुके हुए को नहीं देख, काट करके अलग कर देता हूँ। मेरा बेटा मेरे हवाले चाहिए, इसी में तुम्हारा भले ही मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ। मेरा बेटा कनवज में पढ़ेगा, इस बात को भूल जाइए। बेटा नहीं पढ़ेगा। बेटा पढ़ेगा। बेटा नहीं पढ़ेगा। बेटा पढ़ेगा। मैंने बोला नहीं पढ़ेगा। मैं कह रही हूँ बरबर घोरी भाषा जानर घोरी कहता कितना पानी। उंगली दिखा रही है। मैं प्रेम उंगली नीचे करके बात करेगी। क्या हो गया? उंगली दिखा दिया तो उंगली दिखा रही है। अरे विद्वान है लिखनिया, अभी से मालकिनी बनने के लिए चली है। और क्या? तो अधिकार ज्यादा सर पर चढ़ेगी तो बुखार उतार देगा। समझ गई? कल के बापे ने पुत्ता भर चढ़ा मुत्ता। सीधी तरह मैं कह रहा हूं कि कैदी को मेरे हवाले कर दे, हवाले कर दे तो हवाले कर दे। सीधी तरह मैं भी कर रही हूँ। बेटा कनवज में पढ़ेगा तो पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा।
हाथी उछल गए एकरा। अगर दोबारा जवाब लाई पढ़ने की, इतना मार मारेंगे हरामजादी, इतना मार मारेंगे गोरा बदन को काला कर देंगे। चाहे ये जिंदगी जैतैया सोनमा के ये कोना फिकिरा स्वामी रानी सोना नो ये कहावा स्वामी ये हमर हो गए यार ये कोना ये कहानिया मानवा हमें तो हरो खोपरी गरम जे हैता रानिए हमार जानने बचैल के हारी देवो तोहरा के तोहरा है ये पर देव बेटा के पारा नामवाली खाई देव दुलारा के तके बेटा खेलो नवा ये पर गर ये काना बाजा जानने बचैल देवा दुश्मन के जानने बचैल देवो तारा बर लगे जाय जानने बचैल के दुश्मन देवो तारा बार में रगड़ा ये मछली जैता तिरिया पुरुष में जाए बेटा ने जैता पिया लौट कर कैदा खा आगे बतिया सुन के हरी छतिया जल गए एक यकिया लाला पियर के बा जहां हरी काला छा गए एक पिछिया चाट गयो था एक के न जाने बिराल हासिंग के तब तक चलते हथियार के मार आए तो बेटा के राजपूतों है गाली सुना गाना भी तेरा बाल बदिल कर गई बाबूया ए मान मरा बन मर गई भाई मर गई कुमार नहीं जा बेटा मर गई स्वामी सुनियो गजब के बात गैया लाट में धकरा ठन कई या खर मसठन कई या खरवाए मेघ छिट कई बिजली वही बादल में सोनमा छिट कई रे भाभी राज नाम लिखा तू ये घर बनवा सोनमा छिट कई रे भाभी जाने आगे घेता बुला बुलिया है हरी गरदन पर शोभे एक गलबा पर शोभे छे एक घुमा एक छतिया लागे है हरी धोबिया के पाठसन एक पिठिया लागे बदरा समान एक जंगिया लागे क्या लगा तब तो लागे मरद में नाम बड़ा सारा हो गए राजपूतों का ये सावन सेहला सामी के यो ये बानई के यो ये भादो में कर गंगा या ये तिरछी नजरिया रानी के यो ये मारई के यो करई छै सोलहो सिंगार किनकर तलवार जंगल में चमकई के यो करई छै बाप रे बाप अब नहीं बचबै हो जाई जंगल आ के यो तेरे
माथे मोछ पर ताल के न जाने रानी सुना आगे माघ महीना है हरी माघ धोधर बोले एक ये फागुन महीना एक ये बीते छै शिवा एक ये तीन चेतावनी रानी है आल्हा सिंह के ये जो समरे हमारा बन जाए एक ये जो न समरे आजाद तब तक चलता हूँ आजादी के मार आज तो बेटा गे राजपूतों का तब तो चले आजादी के मार के न जाने बाबू यहाँ के ये कौन चिड़ैया सानी सान हम बोले कौन चिड़ैया बोले छैया धीरा ये कौन चिड़ैया सानी भिनसर में बोले कौन चिड़ैया भोरे दै छैये डाक के यो छतरी रन में गरजई किनकर पथली उड़ै छै आकाश जो चोरती अब सनमा को के न जाने सोने सुकुमार के न जाने रानी सोना तो बेटा को नहीं छोड़ लाएगी मेरे सामने नहीं छोड़ू अरे ला दे बेटा के नाम कार्रवाई में लिखाऊंगी अरे ला दे मेरे सामने नहीं लाएगी नहीं लाऊं नहीं लाएगी नहीं लाऊं नया ला बेला नया बकरला तोरा चारा चारे बदनामी के नया बकरला अति दिगल भैया बाबू आल्हा के तब तेरे राज मरद मेरे ना बेटा सारा हो जोरी राजपूतों का मैया दुर्गा जी के दरबार बंद ही न रहे तुझे आल्हा माँ दुर्गा के बीच मदर गरी न बीते गोरी माँ बल बीत गई ना दया भैया मिले यारा मंदिर मंदिर कोरे जाना है लोयल बेला का दरबार बिगड़ा बेटा राजपूतों का जोरी गाना मार हक बताया बात छोड़ा जोरी गाना मान हमार जोरी जोरी का ललकारा दादा तुझा है दरबार के न जाने पूरा है बढ़िया जो मैं यारा भगवान ईरान कहना ये मानो ये हवा सुनो चाचा
ले जा। हरामजादी ज्यादा धमकी दे रही, उठा के ले जा। हमरा तो हंसी अरे उतार दे। ए बुढ़वा मार दल के बुढ़वा का एक धक्का। यौ अब बच्चा छै चुरा तक जतकी है त किया मारे छियै? ए रे देखै छी एकरे सन के